गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी। हम चैप्टर 10 हम कुछ करके दिखलाएंगे, बराबर। तो ये काव्य हमने पढ़ा, उसके नए शब्द और श्रुतलेख भी हमने होमवर्क में कर लिया। अब हम आगे मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवि किसके माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं? तो कवि बच्चों के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, बराबर ना। बच्चे कैसे लोगों को गले लगाना चाहते हैं? तो जो गरीब है, बराबर, जो गरीब और अनाथ है, ऐसे लोगों को बच्चे गले लगाना चाहते हैं। कविता के अनुसार बच्चों में कौन कौन से गुण हैं? तो कविता के अनुसार बच्चों में देश प्रेम, साहस, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति जैसे गुण हैं। बच्चे कौन सा दीप जलाना चाहते हैं? तो बच्चे उद्यम का दीप जलाना चाहते हैं। उद्यम यानी मेहनत, बराबर। लिखित प्रश्न, बच्चे किसमें उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं? बराबर। तो बच्चे जो लोग हार कर उम्मीद मार कर बैठे हैं, उनमें उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं। जो हार गए हैं, जिन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है, उनमें उम्मीद जगाकर उनमें उत्साह जगाने की बात कर रहे हैं। बच्चे किसका मान बढ़ाना चाहते हैं? तो बच्चे देश के वीरों का, सच्चे सपूतों का मान बढ़ाना चाहते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन। कविता की वे पंक्तियाँ लिखिए जिनमें बच्चों ने जग में नाम कमाने की बात की है, बराबर। तो काव्य पंक्ति कौन सी है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, बराबर ना। क्या है कि शौक भी है और रुचि भी है। हमारी रुचि और एक इच्छा भी है कि हम जग के लिए कुछ करेंगे। बच्चे किसकी सेवा में अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं? तो बच्चे मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं। पर एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर चुनकर लगाइए। बच्चे किसके रखवाले हैं? बराबर, लक्ष्य के, आज़ादी के या वीरों के? तो बच्चे आज़ादी के रखवाले हैं। कविता में कौन आगे बढ़ने के लिए कह रहा है? तो कविता में बच्चे आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। इस कविता के कवि कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, बराबर। काव्य में से यहाँ पे हमें उचित शब्द ढूंढना है। काव्य में देखिए, जो लोग गरीब भिखारी है, रंक नहीं है, गरीब है, बराबर। तो हमें गरीब शब्द, काव्य आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने में आसानी होगी। जिन पर न किसी की छाया है, हाथ नहीं है, छाया शब्द का प्रयोग यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया है। सॉरी। जो लोग हार कर बैठे हैं, बराबर, जीत कर नहीं, हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उनमें उत्साह जगाना है, बराबर ना। अब शब्द बनाइए। उम्मीद शब्द है, तो ये जो संयुक्त अक्षर है उसके दूसरे शब्द हमें बनाने हैं। तो हिम्मत, फिर उत्साह तो प्रोत्साहन, क से क जोड़ा है, पक्का तो इक्का, बराबर। सर्वस्व तो स्वच्छ, बराबर। हमने ये शब्द बनाए हैं। फिर विलोम शब्द को रेखा खींचकर मिलाइए। जो विलोम विरोधी शब्द है, गरीब तो अमीर, छाया तो धूप, बराबर।
सुखी तो दुखी, अंधेरा तो उजाला। फिर दूसरे देखेंगे, अपना तो पराया, हार तो जीत, सपूत तो कपूत, वीर तो कायर। बराबर, तो ये शब्द हमने जोड़े। फिर शब्दों का उनके अर्थों से मिलान कीजिए। बराबर, जो उसके अर्थ है, समान अर्थ है, उससे मिलान करना है। जैसे कि उम्मीद तो आशा, मान तो आदर, सपूत तो सच्चा पुत्र, शौक रुचि, उत्साह तो जोश, अरमान यानी इच्छा और उद्यम यानी मेहनत। बराबर, तो मूल्य प्रेरक प्रश्न, आप उम्मीद छोड़ देने वालों के मन में कैसे उत्साह जगाएंगे। तो आपको घर में ये डिस्कस करना है अपनी मम्मी पापा के साथ। यदि आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे। बराबर, तो आपको ये घर में डिस्कशन करना है इस बात का। सोच समझ की बात, क्या आप जो सोचते हैं उसे पूरा करते हैं। बराबर, आपने सोचा कि मैं इस बार प्रथम नंबर से उत्तीर्ण होगा, तो आप ये करते हैं। बराबर, कक्षा में बताइए आप विद्यालय का गौरव कैसे बढ़ाएंगे, अपने विद्यालय का गौरव कैसे बढ़ाएंगे। बराबर, प्रथम नंबर से उत्तीर्ण होकर, बराबर, कोई भी एक्टिविटी हो उसमें हिस्सा लेकर आप विद्यालय का गौरव बढ़ाएंगे। एक कोलाज बनाइए, उसमें महान पुरुषों की तस्वीर हो जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। बराबर ना, महान पुरुष जैसे कि गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बराबर, लोकमान्य तिलक, ऐसे कई है, वीर भगत सिंह। तो आपको उनकी तस्वीरें इकट्ठा करनी है और कोलाज बनाना है। बराबर, ये है मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी यह कविता पढ़िए। आपको ये पता है। बराबर, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। आपने सुनी हुई है ये कविता, तो आपको ये कविता पढ़नी है। इस कविता में कहा गया है कि भारत में अनेक नदियाँ बहती है। बराबर ना, देखिए, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। तो आपको किसी भी 5 नदियों के नाम, 6 नदियों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, वात्रक, बराबर, कई नदियाँ हैं। तो आपको ये लिखना है। आपको क्या करना है, होमवर्क लिखित और मौखिक क्वेश्चन, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, शब्द बनाने हैं, फिर विलोम शब्द, समान अर्थ के शब्द, बराबर, ये कविताओं के नाम लिखने हैं। और अपने देश की कोई 4 बातें, ये आपको अपने आप करनी अच्छी लगती है, जो आपको अच्छी लगती है वो 4 बातें आपको लिखनी है। बराबर, ये आपका होमवर्क है। तो आप टेक्स्ट बुक और नोटबुक में अपना होमवर्क अच्छी राइटिंग में कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।